जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है सूरत। मैं भी तलाल के लिए कोई ऐसी समझदार लड़की लेकर आऊंगी जो उसे अपना शौहर बनाकर रखना जानती हो। क्या हुआ खैरी? रुबीना का फोन। तो? वो कह रही है सूरत को आकर भेजो। सूरत अपने घर चली गई है। ओह, आई सी। तुम चाहो तो सूरत को डिवोर्स देकर फरनाज से शादी कर लो। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी। जिया नामों से लागे होश करो, तुम रुबीना आंटी की इकलौती औलाद हो। उनकी सारी उम्मीदों का मरकज हो। कोई भी स्टेप उठाने से पहले उनके बारे में जरूर सोचना तलाल। हेलो। हाय सिमरन, क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ, तुम बोलो क्या काम है? अरे सिमरन, तुम तो इतनी बेमुरव्वत और रूठ सी हो गई हो। लगता ही नहीं कि तुम वही पुरानी सिमरन हो। तुम बताओ कैसे फोन किया? अरे वो एक्चुअली ना, मुझे तुम्हें अपनी एंगेजमेंट पे इनवाइट करना था। याद है मेरा कजन यावर, उसी से ना मेरी एंगेजमेंट हो रही है। एंगेजमेंट की सेरेमनी कल शाम में है, तुम आओगी ना? लेट्स सी, देखती हूँ। क्या मतलब तुम कुछ कह नहीं सकती? अरे तुम प्लीज जरूर आना। बल्कि मैं तो सोच रही थी तो मैं यावर से खास तौर पे मिलवाऊंगी। मैं तुम्हारे फियांसे से मिलके क्या करूंगी? अरे तुम आके देखो तो सही, उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है। कंप्यूटर इंजीनियर है, मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा है। आई एम सो हैप्पी। जानती हो सिमरन, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, तुम आओगी ना? बसमा तुम मुझे ना ही बुलाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम बहुत खुश हो और कहीं तुम्हारी खुशियों को मेरी नजर ही ना लग जाए। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, वो भी बगैर इजाजत? मैंने नॉक किया था लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और वैसे भी मुझे तुम्हारे कमरे में आने के लिए अब कुछ खास फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। खैर, मैं बस यही बताने आया था कि मैं कोयटा जा रहा हूं। लिसन, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मुझे इन्फॉर्म करने की फॉर्मेलिटीज में ना ही पढ़ो तो अच्छा है मोहित। सिमरन, हर रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। अपने मामला तुम खुद बेहतर समझती हो। शाबानो। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ।
तलाल कहाँ है? साहब तो अपने कमरे में, और बेगम साहिबा अभी तक ऑफिस से लौटी नहीं है। गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम ऐसा करो कि मेरे लिए एक अच्छी सी चाय लेकर आओ और तलाल साहब को बताओ कि मैं आई हूँ। मैं तब तक उनका वेट करती हूँ। शाबानो, अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कैसी हैं आप? आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू। आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। तुम मेरे लिए परेशान थे? इसकी तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपने लिए परेशान रहा करो। देखिए आंटी जी, आप तलाल की मम्मी हैं एंड ही लव्स यू अ लॉट, तो इस नाते से मेरा भी तो बनता है ना कि मैं आपसे मोहब्बत करूं। नहीं, इस नाते से हमारा एक दूसरे से नफरत करना बनता है। फरनाज, तुम यहाँ क्या कर रही? तलाल, मैं तो मम्मी की खैरियत पूछने के लिए आई थी और तुमसे भी मिलना था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में गेस्ट को वार्म वेलकम नहीं मिलता। तुम तो जब मेरे घर आते हो तो मैं तो तुम्हारी राहों में अपनी पलकें बिछाती हूँ। इट डिपेंड्स फरनाज कि कौन गेस्ट है और कौन होस्ट। हर बंदे के अपना एक स्टैंडर्ड होता है। एनीवे, आई गई हो तो बैठो, तलाल के साथ कॉफी पियो। मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने को प्रिफर करूंगी। आज मैंने तुम्हें समझाया था कि तुमने यहाँ नहीं आना। मम्मी तुम्हारी वजह से अपसेट होंगी, किया था ना मना। तलाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो मम्मी की खैरियत पूछने के लिए आई थी, और जब मुझे पता चला कि सूरत अब इस घर में नहीं है तो मैंने सोचा अब तो मेरा आना बनता है ना। तुम्हें किसने बताया सूरत इस घर में नहीं है अब? तलाल डियर, जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी पल पल की खबर रखी जाती है। और तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि फरनाज तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। बैठो, मैं आ रहा हूँ। उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, कंप्यूटर इंजीनियर है, मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव की जॉब कर रहा है। जानती हो सिमरन, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कहाँ जा रही हो? वो मॉम बिस्मा की एंगेजमेंट सेरेमनी पे जा रही हूँ। अच्छा, जरूर जाओ। मैं खुद यही चाह रही थी कि तुम बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, और ऐसे तैयार रहा करो ना। अब तुम मैरिड हो, तुम्हें सच बन के रहना चाहिए। हम प्लीज़ मुझे ऐसा हवाला ना दिया करें जिससे मेरा मूड ख़राब हो जाए, और ना ही मुझे याद दिलाया करें कि किस तरह मुंह के बल गिरे। पता नहीं मेरी बेटियां क्यों नहीं समझ रही कि हर माँ की ये ख्वाहिश होती है उसकी बेटियां अपने घरों में खुश रहें, बसती रहें। अच्छा खैर, कब तक आओ? आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्दी आ जाऊँगी। हाँ, आप सही कह रही थी। ऑफिस जाने से आपके जहन पर अच्छा असर पड़ा, आपकी सेहत पर भी। तुम भी कभी कभार ऑफिस आ जाया करो, तुम्हारी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। या उसे तुमने मेरे मरने के बाद तक के लिए पोस्टपोन कर रखा है? मॉम प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप ऐसी बात ना किया करें। आपको नहीं अंदाजा मुझे कितनी तकलीफ होती। आप चाहती हैं मैं ऑफिस में आऊं? आई प्रॉमिस मैं आऊंगा, लेकिन ये मरने की बातें ना किया करें प्लीज मेरे साथ। मॉम, मैं आपसे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन कभी कभार ऑफिस आ जाया करो। माँ को खुश देखना चाहते हो ना, तो प्रूव योरसेल्फ।
जी। वो बला क्यों आई थी यहाँ? दिमाग खराब है उसका मैम। वो समझती है कि इस तरह की हरकतें करके वो आपकी और मेरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जगह बना सकती है। यार मेरी बात तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वो अपनी जगह बना चुकी है और मैंने ही उससे शादी करने की तुम्हें इजाजत भी दी थी। मैंने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया अभी तक मैम। मैं सूरत को वापस ले आऊंगा आपकी खुशी के लिए, अगर आप कहेंगी तो। नहीं तलाल, मैं नहीं कहूंगी। अब मैं खामखा उसे तुम पर इम्पोज नहीं करूंगी। उसे वहीं रहने दो, अपने पेरेंट्स के पास। जब उसे शौहर और शौहर के घर की अहमियत का एहसास हो जाएगा ना, तब देखेंगे। मुझे आपकी तन्हाई का एहसास होता ना। हेलो बिस्मा। अरे हाय सिमरन। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी खुशी है कि तुम मुझसे मिलने यहाँ आई हो। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये एंगेजमेंट सेरेमनी तो तुम्हारे बिना अधूरी थी। एनीवेज, मीट माय फियांसे यावर। यावर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड सिमरन है। नाइस टू मीट यू मिस सिमरन। मिस नहीं, अभी हम मिसेस मोहित हो चुकी हैं। मैं अगर गलती पर नहीं हूँ तो शायद वही है ना जो पिछले दिनों। खुशी के मौके पे किस तरह की बातें कर रहे हो सिमरन? वो कुछ कॉलेज फ्रेंड्स भी आई हैं, तुम जाओ ना उन लोगों से मिलो। ये बात उसके सामने करने की क्या जरूरत थी? उसको नहीं पता कि मैंने तुमसे ये बातें शेयर की हैं। आई एम सो सॉरी। कितनी एम्बैरेस फील कर रही होगी। हेलो मॉम, आप प्लीज मुझे जल्दी से गाड़ी भेज दीजिए। अभी से? क्या पार्टी खत्म होगी? मॉम, मेरा यहाँ इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहती। प्लीज सेंड द कार। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ। अजमत खान। हे, हाय, मुझे आर्यन कहते हैं। और आप? आई एम सिमरन, बिस्मा's फ्रेंड। वेरी नाइस टू मीट यू। वैसे मैंने आपको यूँ अकेला देखा तो मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की का इस तरह अकेले रहना इस पूरे फंक्शन के लिए एक स्लैप है। तो मुझे लगा कि आपको एक अच्छी कंपनी देना मेरा फर्ज है, इज़न्ट इट? वैसे मैं कुछ देर आपसे बातें कर सकता हूँ? Sure. सच कहूँ तो मैं भी किसी ऐसी जगह होना चाह रहा था जहाँ लोगों की नज़रें मुझे बार बार देखें। तो मैंने सोचा कि मुझे इस फंक्शन की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ होना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं मिस्टर आर्यन। ये कैसे हो सकता है मिस सिमरन कि किसी लड़की की तारीफ हो रही हो और उसे उन बातों में इंटरेस्ट फील ना हो? वैसे एक बात कहूँ, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। I mean, you're looking gorgeous. Thanks for the compliment. Hello Simran, how are you? Hey Simran, how are you? I'm fine. पिछले दिन एक न्यूज़ सुनी थी यार। Was it true? तुम किडनैप हो गई थी क्या? बताओ ना सिमरन, तुम क्या वाकई किडनैप हो गई थी? ये सिर्फ एक रूमर थी। भाई तुम्हें ख्वामख्वाह सस्पेंस क्रिएट करने का शौक भी तो है। हम सब सोच रहे थे तुमने दोस्तों में मजीद फेमस होने का ड्रामा किया है। तुम लोगों ने जो समझा है समझो, मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। यार सिमरन, नाराज क्यों हो रही हो? We are friends और दोस्तों में सब कुछ चलता है। अरे रहने दो भाई, इसने कब हमें दोस्त बनकर ट्रीट किया है? ये तो हमेशा से सेल्फिश और प्राउड ही साबित हुई है। शादी पर भी नहीं बुलाया, छुपकर खामोशी से शादी जो कर ली। Really? सिमरन, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? भाई हम तो ऐसी उम्मीद लगाए बैठे थे। बिस्मा बता रही थी तुम्हारी शादी तुम्हारे पेरेंट्स ने उस ऑर्फन कजन से कर दी है जिसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। शट अप, जस्ट शट अप। मैं जानती हूँ तुम सबको अच्छी तरीके से, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो। तुम लोग मुझे टीज करना चाहते हो। तुम सब एक जैसे हो।
मैंने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की है। अरे सिमरन, सिमरन सुनो तो सही। लो भाई, वो तो फेस ही नहीं कर सकी, इसका मतलब है जो कुछ सुना था उसमें सच्चाई थी। यार ऐसी बोल्ड लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुमने उसे जाने ही क्यों दिया। इस तरह से उसका बाहर जाना, अकेले जाना ठीक नहीं है। अपने कमरे में पड़े पड़े वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, घुट के रह गई थी। मेरे ख्याल में तो उसे बाहर निकलना चाहिए, खुली फजा में सांस लेना चाहिए, उसके लिए अच्छा होगा। कम से कम सूरत को ही साथ भेज देना था। ये नहीं हो सकता। जब से मोहित का और सिमरन का निकाह हुआ है, दोनों बहनों में बहुत फासला बढ़ गया। एक दूसरे से बात नहीं करती, एक दूसरे के करीब बैठती नहीं है, इग्नोर करती हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कब एक दूसरे की पोजीशन को समझेंगे। इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि सूरत अब अपने घर वापस चली जाए। हाँ, लेकिन सूरत जब तक खुद न चाहे उसे निकाला तो नहीं जा सकता ना इस घर से। नहीं है यास, इस घर में बस सिमरन और मोहित को रहना है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, करीब आना है। ऐसे में सूरत यहाँ रहे, ये मैं हरगिज नहीं चाहूँगी। लेकिन रोशन, ये तो सूरत के साथ नाइंसाफी है। ये घर जितना सिमरन का है उतना ही सूरत का भी है। मेरे लिए सूरत और सिमरन दोनों बराबर हैं, लेकिन सूरत यहाँ रहेगी, मोहित को और सिमरन को देखेगी तो तलाल के करीब नहीं होगी। और सूरत के यहाँ होते हुए सिमरन भी मोहित से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेगी। मैं चाहती हूँ कि दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में खुश रहें बस। और उसके लिए सूरत का अपने घर जाना और तलाल के करीब होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, शायद ठीक ही कह रही हो तुम। आप वहां से चली क्यों आई? अभी तो काफी कुछ बाकी था वहां पर। जितना हो चुका वो मेरे लिए काफी था। मैं ऐसी गैदरिंग्स पर लानत भेजती हूँ जहाँ इस किस्म की मेंटालिटी के लोग मौजूद हों। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी आपके वहां से चले जाने के बाद वहां बाकी कुछ बचा ही नहीं। मैं भी घर जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूं? लिसन मिस्टर आर्यन, मुझ पर लाइन मारना आपको खासा महंगा पड़ जाएगा, तो बेहतर होगा हम एक दूसरे को गुड बाय कह दें। मैं इतना गरीब इंसान भी नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं। मैं कभी कभार महंगी चीजें भी अफोर्ड कर लेता हूँ, अगर मुझे पसंद आ जाए तो। मैं ऐसी चीज नहीं जिसे आप अफोर्ड कर सकें। सूरत यहाँ रहेगी, मोहित को और सिमरन को देखेगी तो तलाल के करीब नहीं होगी। और सूरत के यहाँ होते हुए सिमरन भी मोहित से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेगी। सूरत मैं एक बहुत मामूली और गैर अहम शख्स हूँ। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको देखकर तुम तलाल के करीब ना हो सको। सूरत इंसानों की परस्तिश करने वाला शख्स हमेशा परेशान और नाखुशी रहता है। इंसानों की परस्तिश करना छोड़ दो, खुदा की परस्तिश। तुम खुश नहीं तो क्या हो, तुमसे जुड़े हुए लोग तो खुश हैं, उनका ख्याल। अगर तुम्हारी नियत अब भी उस पर खराब है तो बता दो, तो खुशी तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। क्या हुआ सिमरन, इतनी जल्दी क्यों चली आई? कोई प्रॉब्लम हो गई थी? मेरी जिंदगी एक प्रॉब्लम है मॉम, एक मजाक। जब भी जहां भी जाऊंगी ऐसे मजाक, तंज और ताने मेरा पीछा करेंगे। हादसा क्या कम था जो मोहित का नाम आपने मेरे नाम के साथ जोड़कर मेरा और तमाशा बना डाला। सिमरन, मोहित तुम्हारी सिक्योरिटी है, तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो मेरी जिंदगी पे एक दाग और धब्बे की तरह हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सिमरन, इतनी खराब बात बोलते हुए।
मोहित का साथ तुम्हारे लिए शर्म का बायस कैसे बन गया? उसका वजूद तुम्हारे नाम के साथ दाग धब्बे जैसा कैसे हो गया? सच तो ये है सिमरन कि तुम मोहित के वजूद के साथ एक दाग जैसी हो। सूरत! क्यों? सच सुनना अच्छा नहीं लगा? सच तो ये है सिमरन कि मोहित ने तुम्हें अपना कर तुम पे तरस खाया, तुम पे एहसान किए, और तुम इस तरह उसके एहसान का बदला चुका रही। मॉम, इसे समझा लें वरना अच्छा नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी बड़ी बहन है। तुमने पहले कब रिश्तों की परवाह की? कभी जिंदगी के तकद्दुस का ख्याल किया तुमने? तुमसे तो ये सब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मोहित के लिए कुछ उल्टा सीधा ना बोलो तो बेहतर होगा। क्यों? क्यों ना बोलूं? क्या लगता है तुम्हारा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? अपना घर, अपना शौहर, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर चली आई हो। क्या उम्मीदें बाकी हैं तुम्हें मोहित से? क्या है तुम्हारे दिल में? क्या आस लगाए बैठी हो? तुम अपनी हवासों में तो हो। क्यों? तुम्हें सच सुनना कैसा लगा? जब सच बोल सकती हो, सच सुनने का हौसला पैदा करो। और सच ये है कि जिस मोहित के लिए तुम्हारी तड़प और बेचैनी अभी तक जाहिर हो रही है, तो सो कॉल्ड सही, वो मोहित मेरा हस्बैंड है। अगर तुम्हारी नियत अब भी उस पर खराब है तो बता दो, तो खुशी तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। बदतमीज, बेशरम, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मामा के सामने ऐसी बात करते हुए? तो ये हो रहा है मेरे साथ, और आप खड़ी तमाशा देख रही हैं, कुछ बोल ही नहीं रही। अब इस घर में मेरे साथ ये होगा, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। एक बार कहे तो सही। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है सिमरन। इस घर से फिलहाल सूरत को जाना है। हाँ सूरत, अब तुम्हें अपने घर जाना। मैं दलाल को फोन कर देती हूँ, आके तुम्हें ले जाए। किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खैरियत? तो आप इतना सारा ऑफिस का काम घर ले आए? मुझे तो डर है आप फिर से बीमार ना हो जाए। फिलहाल मैं खुद को मसरूफ रखना चाहती हूँ। फारिग बैठी रहूंगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी, और वैसे भी फारिग दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आती रहती हैं, टेंशन में आ जाती हूँ। इन फाइलों में अपने आप को उलझा के रखूंगी तो खुद को भूल जाऊंगी, यही बेहतर है। मम्मी, मैंने डिसाइड किया है मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे वाकई सुनकर बहुत खुशी हुई है। आपकी खुशी के लिए ही कुछ करना चाहता हूँ। मुझे एहसास हुआ है कि इकलौती औलाद होने की हैसियत से मैं वो सब कुछ नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। खासा निकम्मा साबित हुआ हूँ। तुम्हारा थोड़ा सा भी मोहब्बत का एहसास मेरी रूह को सरशार कर देता है दलाल। तुम ना होते ना तो मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता। तुम्हें देख देख कर ही तो जीती हूँ मैं। मम्मी, मैं सोच रहा था कि सूरत को ले आऊं। अस्सलाम वालेकुम।
तो तुमने सूरत को उसकी मर्जी के खिलाफ वहां भेज दिया। इसके अलावा कोई चारा नहीं। सूरत की जिद और हिमाकत अपनी जगह, लेकिन हम माँ बाप हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसका आमादा होना भी तो जरूरी था। आपको हमेशा ऐसे लगता है जैसे मैं गलत हूं। मैंने एक माँ होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैंने बच्चियों को बेजा आजादी दी जिसका उन्हें नुकसान हुआ। ठीक है, आपके इल्जामात अपनी जगह, कि मैं कोई जाहिल माँ नहीं हूँ जो शादी के बाद भी अपनी बेटियों को इतनी स्पेस और मार्जिन दे तो अपना घर तबाह कर। सूरत को घर बिठाकर मैं रुबीना और तलाल को कोई गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहती। मेरे लिए या अपने लिए? हम दोनों के लिए। मुझे लगता है कि सूरत यहाँ पर थी तो आप बेहतर महसूस करती थी। उसके जाने से आप मजीद अपसेट हो गई हैं। नहीं तलाल, मेरे लिए उसे लाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे तुम्हारे लिए इस घर में लेकर आई थी, अपने लिए नहीं। जब तुम ही खुश नहीं हो, मुतमईन नहीं हो, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी की थी। मैं समझूंगी कि मेरा इंतखाब तुम्हारे लिए गलत साबित हुआ। और वैसे भी जो लड़की अपने शौहर में इंटरेस्ट ना ले, वो उसे खुश कैसे रख सकती है? वालेकुम सलाम। तो तुम वापस आ गई सूरत? जी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें यहाँ पर सर झुकाकर वापस लाने पे मजबूर कर दिया? तुम तो बहुत रोब से गई थी ना यहाँ से, कभी ना वापस आने के लिए। और सच पूछो तो मैं भी यही समझ रही थी कि इतने बड़े बाप की बेटी, इतनी दौलत, इतनी जायदाद में हिस्सेदार, पेरेंट्स की चहीती लाडली, और अगर ये कहकर गई है तो कभी वापस नहीं आएगी। भला तुम्हें क्या जरूरत है शौहर के नाम की, शौहर के सहारे की? तुम तो इन सब चीजों के बगैर भी सरवाइव कर सकती हो। आप ठीक कह रही हैं आंटी। मैं भी यहाँ से यही सोच कर गई थी कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन शायद मैं गलती कर दी। मैं बड़े बाप की बेटी ही सही, दौलत और जायदाद में हिस्सेदार ही सही, माँ बाप की चहीती ही सही, लेकिन इसी माशरे की एक औरत जहाँ शौहर का नाम साथ जुड़ जाने के बाद शौहर के घर के सिवा कहीं और पनाह नहीं मिलती। खूब, तो वाकई तुम्हें अकल आई गई। तो ठीक है, हम भी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम हमारी परवाह नहीं करोगी तो हम भी तुम्हें डिसोन कर देंगे। वो बिजनेस हो या इंसानी रिश्ते, मामला कुछ लो और दो पे ही चलता है। Am I right? क्या मैं जा सकती हूँ? Sure. ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है, हम उसे घर बिठा सकते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो अपनी जिद और अपनी अना के हाथों अपना घर तबाह करें। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उसे ज़हनी और जज्बाती तौर पर खुद से दूर कर दें। क्या तासुर लेके गई होगी वो यहाँ से? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर हमसे दूर होकर वो रुबीना और तलाल के करीब होती है तो फिर ऐसा ही सही। बहुत जिद्दी हो तुम, और इतनी जिद अच्छी नहीं होती। जिद ऐसी चीज है, कभी बहुत बुरी, कभी कभार बहुत अच्छी साबित होती है। ये जिद ही है जिसके हाथों सूरत इस घर से गई है, और ये जिद ही है जो उसे तलाल के करीब होने पर मजबूर करेगी।
मम्मी आपने इतना रूडली बिहेव किया है सूरत के साथ, क्या जरूरत थी? मैंने जानबूझकर उसे कोल्ड शोल्डर दिया था, बहुत प्यार मोहब्बत करके देख लिया। मैं जितना उसको इनोसेंट और सिंपल समझती थी ना, वो उतनी ही जिद्दी और मगरूर निकली। अब ये खुद वापस आई है ना, तो मैं इसे बिल्कुल मार्जिन नहीं दूंगी। अब जो है जैसा है की बुनियाद पर इसे तुम्हें और इस घर को कबूल करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि रोशन और अयाज ने इसकी बेजा सपोर्ट नहीं की। इसका मतलब है कि वो इस घर में उसे बसाना चाहते हैं। अब तुम्हें भी उसे ज्यादा मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। मैं उसे यहाँ पर बेटी बनाकर लेकर आई थी, लेकिन उसने मुझे सास बनने पर मजबूर कर दिया, और अब मैं उसे सास बनकर ही दिखाऊंगी। और हाँ, उसे बता देना कि हमारे माशरे में औरतों को घर बनाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ से गई थी सूरत, और अब अपनी मर्जी से वापस आ गई हो। इस तरह हार मानकर वापस आने वालों को लूजर कहते हैं। सो यू आर अ लूजर। तुमने ये तो सुना होगा कि लूजर्स आर नॉट चूजर्स। तो अब सारे ड्रामे का एंड कर दो, बस एक अच्छी और ताबेदार बीवी बनकर यहां रहो। समझ रही हो ना मेरी बात का मतलब? समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपको भी, आंटी को भी, और अपनी जिंदगी को भी। गुड। समझने में टाइम कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकती। कोशिश करती रहो तुम, एक दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छी बीवियां अपने शौहरों से अलग नहीं रहती। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कमरे में। हेलो, मोहित बात कर। क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें कॉल करना और तुम्हारी खैरियत मालूम करना मेरा फर्ज है। इस रिश्ते के हवाले से मैं अपना कोई फर्ज नहीं निभा रही, इसलिए तुम्हें भी अपनी फराइज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जैसी थी वैसी हूँ, तुम्हारे पूछने से अच्छी नहीं हो जाऊंगी। मामू और मानी भी मुझसे यही चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ राब्ते में रहूं, तुमसे बात करूं। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज, मतलब परस्त और मगरूर नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो कभी पलट के भी तुम्हारी तरफ ना देखता। मैं मामू और मानी को मायूस नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें कॉल किया। तुम उनकी औलाद हो, उसके नाते तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। ये मेरा और मेरे पेरेंट्स का मैटर है। यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट। मेरा ये पूरा फेस भी गुजर जाएगा, इसके बाद मैं मॉम पापा को खुद कन्विंस कर लूंगी। इस बात के लिए? इस बात के लिए कि मुझे तुम्हारे नाम के सहारे की जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती।
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हेलो, जी बेबी जी, मैं शाबानो बात कर रही हूँ। हाँ, कैसी हो? बेबी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके लिए एक मुश्किल आ गई है। मुश्किल? क्या मतलब? सूरत बीबी अपने मैके से वापस आ गई है। क्या? सूरत बीबी तलाल साहब के कमरे में, लगता है उन दोनों के मामला ठीक होने जा रहे हैं। मैं रखती हूँ बीबी, कोई आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात कैसे गुजरी तुम्हारी? ठीक। सलाम छोटी दुल्हन। वालेकुम अस्सलाम। आप जूस लेंगी या चाय? शाबानो, मुझे बस चाय पिला दो, सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। अभी लीजिए छोटी दुल्हन, अभी लीजिए। ठहरो शाबाना, इसे रख दो और तुम जाओ। मगर बेगम साहबा, मैंने कहा ना तुम जाओ, हमें जो चीज चाहिए होगी हम ले लेंगे। देखो सूरज, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस घर में खुदा की फजल से किसी भी चीज की कमी नहीं है। दौलत, रुपया, पैसा, नौकर चाकर सब कुछ तुम्हें मिलेंगे, और अगर दिल जीतने का हुनर सीख लोगी तो प्यार और मोहब्बत भी मिलेगा। लेकिन दिल जीतने का हुनर सीखते सीखते औरत की आधी जिंदगी गुजर जाती है, और मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ तुम जल्दी से सीख लो। अगर मेरी कोई बात तुम्हें नागवार गुजरे तो प्लीज नजरअंदाज कर देना। मुझे खुशी होगी अगर तुम अपने हाथों से मुझे चाय बनाकर पिलाया करो। एक्चुअली मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो मुझे हसरत ही है कि मेरे भी कोई नाज नखरे उठाए। नौकर तो हैं, लेकिन नौकरों में और करीबी रिश्ते में बहुत फर्क होता है ना। क्या तुम मेरे लिए चाय बनाने की जहमत करोगी? मैं ये तो नहीं जानती कि ये चाय कैसी बनी है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि ये चाय पीने का लुत्फ ही कुछ और है। तुम भी अपने लिए चाय बनाओ, हम एक साथ चाय पियेंगे। शौहर के बेड पर बिछड़ी हुई मोहब्बत का मातम मनाया जा रहा है। मर्द मर्द होता है, कभी मैला नहीं पड़ता। औरत मैली हो जाती है जब वो अपने शौहर के होते हुए किसी और में दिलचस्पी ले। तलाल, तुमने मम्मी से बात की? किस तरह की बातें करती है तू? मैं मम से इस तरह की ऑकवर्ड बात कैसे कर सकता हूँ? बस इतनी औकात है ना तुम्हारी? मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी आपको कि मेरी औकात क्या है। एक खूबसूरत सी लड़की की खिदमत में एक हम्बल सा गिफ्ट, ये तो सिर्फ मेरे जज्बों का एक हम्बल और सिंपल सा इजहार है।